हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कौन से दो गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि आईडीबीआई बैंक के अलावा दो अदर गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं और साथ में एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी प्राइवेटाइज होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन से दो गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि यदि गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो एम्प्लॉय पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और साथ में कस्टमर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो, आज की डेट में बैंक मर्जर के बाद में हमारे पास में 12 गवर्नमेंट बैंक बची हैं, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये अभी हमारे पास में गवर्नमेंट बैंक बची हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा बैंक इनमें से प्राइवेटाइज होने वाला है। तो देखो, आज के डेट में ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सा गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइज होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है कि कौन सा गवर्नमेंट बैंक को हम प्राइवेटाइज करने वाले हैं और एक्चुअल में क्या ये पॉसिबल है कि कोई गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेटाइज करना। तो देखो, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम लॉ में मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पिछले 4-5 साल से लगभग एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। उसके अलावा बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने की लगभग 3 साल से बातें चल रही है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। एक्चुअल में गवर्नमेंट बैंक या फिर गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेटाइज करना इतना आसान है नहीं, बिकॉज इसके दो कारण हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट जो कंपनियां हैं या फिर जो गवर्नमेंट बैंक है वो नुकसान में चल रही है इनके, या बैंक की यदि हम बात करें तो इनके एनपीए काफी ज्यादा हाई हैं। और दूसरा चीज, जो गवर्नमेंट कंपनी या फिर जो गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉय हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। यदि मान लो कोई प्राइवेट लेंडर इनमें पैसा लगाता है तो उनको मुफ्त में क्या मिलेगा? मुफ्त में अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉय मिलेंगे। तो अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉय होने के कारण कोई भी यदि प्राइवेट व्यक्ति इसमें पैसा लगाता है तो वो एक्चुअल में लॉस में चलेगा। हो सकता है कि अपने एम्प्लॉय को फिर से ट्रेनिंग देना पड़े, या फिर यह भी हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉय को निकालना भी पड़े। और जो बैंक या फिर जो कंपनियां पीएसयू से प्राइवेट होंगी और उन एम्प्लॉय को निकालना काफी मुश्किल काम है। एक्चुअल में काफी ज्यादा आंदोलन होगा इसके कारण, और काफी कुछ यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे झेलना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी प्राइवेट लैंडर्स गवर्नमेंट कंपनियों में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने से थोड़ा घबराते हैं। तो इस कारण से मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइज हो पाएगी। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और बैंक मर्जर देखें, लेकिन गवर्नमेंट भले ही इन बैंकों को प्राइवेटाइज ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट जरूर करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपना स्टेक प्राइवेट हाथों में बेचेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट का स्टेक है 57%, और वहीं यदि मैं बात करूं कि इंडियन ओवरसीज बैंक में गवर्नमेंट का स्टेक, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है 95%। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी? इन बैंकों का स्टेक बेच करके लगभग यहां पे 57% के लगभग यहां पे लाएगी। और यदि आप अदर बैंकों में भी गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टेक देखेंगे, यहां तक आपका पंजाब एंड सिंध बैंक तक, यहां तक आप देखेंगे तो लगभग 80 से 90% तक का यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पे है इन बैंकों में। तो एक्चुअल में इन बैंकों में स्टेक पहले गवर्नमेंट का काफी कम था, लगभग 60-63%, 64% इस टाइप का, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टेक था। लेकिन इनका एनपीए बढ़ने के बाद में गवर्नमेंट ने इनको काफी ज्यादा पैसा दिया, इसके बाद में फिर गवर्नमेंट का स्टेक ऑटोमेटिकली इन बैंकों में बढ़ गया। तो अब क्या करेगी कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ अपना स्टेक यहाँ पे बेचेगी। और एक चीज मैं बता दूं कि गवर्नमेंट उन्हीं बैंकों का यहाँ पे शेयर बेचेगी जो प्रॉफिट में है, जैसे कि हो गया आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और आपका इंडियन बैंक हो गया, और आपका हो गया पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और आपका हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक। इन बैंकों का गवर्नमेंट शेयर बेच सकती है। और बाकी बैंकों का क्यों नहीं बेचेगी? तो बाकी बैंक का इसलिए नहीं बेचेगी कि क्योंकि ये बैंक अभी एक्चुअल में लॉस में चल रहे हैं और इनका शेयर का प्राइस काफी कम है, और यदि बेचती भी है गवर्नमेंट अपना स्टेक तो उनको काफी कम पैसे मिलेंगे। और जबकि यहाँ पे इन बैंकों का यदि स्टेक बेचती है तो गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलेंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल ये है कि जो बैंक प्रॉफिट में चल रहे हैं उन बैंकों का स्टेक यहाँ पे गवर्नमेंट बेचे। और आपको बैंक प्राइवेटाइजेशन संबंधी कई आर्टिकल भी मिल जाएगा, जहां पे अभी फिलहाल में अभी बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब नेशनल बैंक को बेचने की, मतलब प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। लेकिन वही बात है कि मुझे नहीं लगता है यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी बैंक को प्राइवेटाइज कर पाएगी। इन बैंकों में जरूर आपको डी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में तो आपको जरूर डी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो कोई गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइज हो भी गया तो एम्प्लॉय पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और साथ में कस्टमर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, मतलब जो पहले से बैंक में कार्यरत हैं, यदि वो प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता उनका जॉब पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इतिहास में यदि आप जाके देखो कि कोई भी गवर्नमेंट बैंक प्राइवेटाइज नहीं हुआ। वहीं यदि हम बात करें जो आईडीबीआई बैंक है
वो अभी फुल्ली प्राइवेटाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 49% गवर्नमेंट का स्टेक है और बाकी जो 51% है वो LIC का स्टेक है। तो एक्चुअल में ये अभी गवर्नमेंट बैंक ही है, लेकिन अब भले इसको प्राइवेट बैंकों में अभी गिना जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में गवर्नमेंट बैंक ही है अभी तक। तो हमारे पास में ऐसा कोई डाटा अवेलेबल है नहीं जिसके बिहाफ पे हम बता सके कि जो एम्प्लॉय है, मतलब बैंक के जो एम्प्लॉय हैं, यदि फ्यूचर में ये प्राइवेट हो जाते हैं तो इन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ में यदि मैं बात करूं कस्टमर की, तो देखो कस्टमर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कस्टमर पे यदि मान के चलो कि जैसे आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है, तो आप देश के किसी भी बैंक में स्मॉल जीरो बैलेंस, मतलब स्मॉल अकाउंट के तौर पर आप वहां पे जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हो। वहीं कई सारी पेमेंट बैंक कंपनियां हैं, वहां पे आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हो। और साथ में आप जनधन योजना में देश के किसी भी बैंक में आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हो। और आपको पता ही है कि कोटक 811 भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, और साथ में कई सारे गवर्नमेंट बैंक एंड प्राइवेट बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कर रही है। तो आप कस्टमर पे कभी भी कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मेन इंपैक्ट पड़ेगा भी तो वो एम्प्लॉय पे इंपैक्ट पड़ेगा। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग फालतू फालतू को बात कर रहे हैं, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि कौन सा बैंक प्राइवेटाइज होने वाला है और क्या एक्चुअल में प्राइवेटाइज हो पाएंगे कि नहीं, वो भी इनको पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दीजिएगा।